भारत की जनता पूछे ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो गोली और गेंद एक साथ क्यों चल रही? भाई ने बोला मोदी क्या नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ मोदी सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जो इतनी बड़ी पब्लिक को बेवकूफ बना जाए वो सब कुछ कर सकता है। राहुल गांधी? हाँ जी, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी? राहुल गांधी है कौन? एलओपी 16 से देख रहे हैं, जब नोटबंदी हुई ये चिंगारी लगाने की साजिश हुई, जब ST एक्ट दलितों को भड़काने की चिंगारी करी, जब शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, किसान आंदोलन हुआ, ये चिंगारी विपक्ष ने लगाई। किसान आए तो तभी तो आंदोलन नहीं कुछ लग गया। सारे मेरे गांव से नहीं एक भी किसान नहीं आप लोगों की घुसपैठी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो बचाने की जिम्मेदारी है। कोई कुछ जिम्मेदारी नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है आप जिम्मेदार हो कि सरकार जिम्मेदार है? एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, तो चांदनी चौक में मैं पहुंचा था। लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर देख सकते हैं आप, प्राचीन, और बहस मैच के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर और काफ़ी जो करंट मुद्दे हैं उनके ऊपर होते होते जब बहस के अंदर सरदार जी ने एंट्री मारी और बहस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उसमें किसान आंदोलन भी आ गया, उसके अंदर घुसपैठी भी आ गए, उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे आ गए जिसके ऊपर अशोक स्तंभ की बात भी लीजिए, तो सभी के ऊपर सिलसिलेवार जो बहस हुई है और बहस कहाँ तक पहुँची आप देखें पूरा वीडियो और आप आकलन करें कि ये बहस कितनी सार्थक हुई है और किस तरीके की मंशा और विचार मोदी के विरुद्ध लोगों की है, खासकर पंजाब की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग अभी हैं चांदनी चौक में और यहाँ कुछ नौजवानों से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं जो मैच के ऊपर विरोध हुआ और कुछ ने समर्थन किया। काफ़ी लोगों की राय बात रख दी गई है, जरा समझते हैं ये लोग कैसे देख रहे हैं इस मैच को। क्या हुआ भैया, आज ओवैसी जैसा अभी कह रहा है कि कैसे देशभक्त हो यार, तो मैच के बिना नहीं रच पाओगे। आज देखो, आज जो BCCI है भारत की दलाली करने पे उतारू हो गया है। BCCI एक चोरों का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ BCCI बन गया है। आज देखो देश की जनता विरोध कर रही है इस मैच का। आज ये BCCI वाले तानाशाही कर रहे हैं। मोदी है तो कैसा मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। एक मैच रद्द नहीं कर पा रहे। अरे उन फटीचरों भिखारियों के साथ मैच क्या खेलना है? दुनिया हमारे लिए खाली है मैच खेलने के लिए, लेकिन वहीं आके मैच खेलना है कौन सा? भाई आज भारत की जनता पूछे ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोली आप कहते हो आतंकवाद और टेरर और ट्रेस साथ नहीं चल सकती है, तो लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो गोली और गेंद एक साथ क्यों चल रही? वो कह रहे हैं कि पानी रोका था ना, उसका असर देखने के लिए कह रहे हैं, खेलते हैं कि नहीं, हार तो गए हो। आज कल ही न्यूज देख रहा था 50% से ज्यादा कम टिकट बिके हैं। इसके पूरे भारत ने जोर तोड़ से विरोध किया है और कल पूरे भारत ने मातम बनाया है। जीत ये किस बात की जीत ले हम, जब हमारे भाइयों को वहां मारा गया पेंट खोल के, कलमा पढ़ा के, तो एक किस बात की जीत मनाए हम? ये तो चौंचले हैं जो हम भारतीय सेना के लिए जीत समर्पित करते हैं। देश इनके साथ नहीं है। और आज वो पूछता है भारत, क्रिकेट के भगवान कहाँ है सचिन, कहाँ है विराट कोहली, कहाँ है रोहित शर्मा? सौरव गांगुली कह रहा ये दलाल है भारत के, इनको भारत ने बनाया कि BCCI ने बनाया है? कैप्टन सूर्य कुमार ने कहा कि मैंने बदला ले लिया, ये मैच जीत के बदला ऐसा बदला हमें नहीं चाहिए, ऐसी जीत नहीं चाहिए जो हमारे भाइयों की और आतंकवादी उन बेकारियों के साथ तुम ही डिपेंड करते हो। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और 140 करोड़ देशवासियों को भक्ति बताते हो। इस मैच से सिर्फ जुआड़ियों का फायदा है, भ्रष्टाचारियों का फायदा है, बॉलीवुड गैंग का फायदा है और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा है। देश का कोई फायदा नहीं है, भारत का कोई फायदा नहीं, देश की जनता का कोई फायदा नहीं है इस मैच का। ये बताओ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो विरोध कर रहे थे, ये जो सरकार है ना, सुनिए, ये जो सरकार है, ये सरकार इमोशनली लोगों के साथ खेल रही है, इमोशनली पब्लिक के साथ खेल रही है। सरकार किसी की नहीं है, ना ये जनता की सरकार है, ना ये देश की सरकार है, ये सत्ता की सरकार है। और ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए मोदी जी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो विरोध कर रहे थे वो भी कह रहे हैं BCCI डूब मरो। असली देशभक्त जो है ना वो सिर्फ जनता का दिखाती है, जनता की, बाकी कोई सरकार नहीं दिखाती। सरकार जो है बैठी वो जनता की सरकार नहीं है, बिल्कुल भी जनता की सरकार नहीं है, और ना ही वो देशभक्त है। अगर देशभक्त होता ना यार, कितने करोड़ जाते, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़,
छोड़ देते, लेकिन हमें नहीं समझते पाकिस्तान से। फिर हम समझते कि हाँ भारत के 140 करोड़ के लिए कह रहे हैं बीसीसीआई का अध्यक्ष तो राजीव शुक्ला है, उसने तो वो भी तो कर सकता था कुछ। सर मैं मानता हूँ कि देखिए ये आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो खिलाता है मैच, मैं मुझे पता है कि उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकता, अमित शाह कुछ नहीं कर सकते, ये मैच ऑलरेडी पहले से फिक्स था सब कुछ था। लेकिन आप मोदी क्या नहीं कर सकता? मोदी अमेरिका को झुका सकता है, चीन को डरा सकता है, चीन को सब कर सकता है, पाकिस्तान की मान कर सकता है, और एक मैच रद्द नहीं कर सकता। पूछता है हमारा भाई साहब, भाई ने बोला मोदी क्या नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ मोदी सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जो इतनी बड़ी पब्लिक को बेवकूफ बना जाए वो सब कुछ कर सकता है। और राहुल गांधी? हाँ जी, राहुल गांधी कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी है कौन? एलओपी। एक मिनट। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तब हम सवाल राहुल गांधी से करेंगे, तब तक तो अब जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है तब तो उनसे करने दो। नहीं तो राहुल गांधी की राजनीति कैसे देखते हो? वो लायक हैं? क्या चीज? मोदी ज्यादा लायक हैं वो? भाई साहब एक चीज बताओ, एक मिनट। पार्लियामेंट में मोदी के बाद अगर कोई बैठे तो राहुल गांधी जी बैठे हैं। अगला बंदा काम कर रहा है, ना लायक तो बात की बात है, अगले को काम तो करने दो पहले। वो जो लीटरों में तो आटा तोल रहे, कह रहे पब्लिक कह रही लीटरों में आटा तोलता, क्या काम कर रहा है? एक मिनट ऐसा ना है ना, पब्लिक कुछ भी कह सकती है, पब्लिक कुछ भी कह सकती है। ऐसा है, इंसान से बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं राहुल गांधी जी की तारीफ नहीं कर रहा या कुछ ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कह देना कि हिंदुस्तान में केवल मोदी है वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। बीजेपी में और भी ये हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। यहाँ पर मोदी जैसे 150 करोड़ बैठे हैं। पंजाब का क्या? पंजाब में बाढ़ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, कैसी स्थिति है? भगत मान ने कैसे करा काम? देखो जी, ऐसा है, पंजाब में बाढ़ आई थी, मैन मेड बाढ़ है, प्राकृतिक बाढ़ नहीं है। ठीक है जी, जो 4-6 महीने से चल रहा था ना, हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पाकिस्तान को सुखा देंगे। अरे मेरे भाई, पानी इकट्ठा तो कर रहे हो, पानी छोड़ोगे कहाँ पे? बरसातें भी तो थी आगे। ठीक है, अब उसके बाद अडानी को जब जमीनें चाहिए थी, पंजाबी किसान देने नहीं वाले थे। ठीक है जी, अब उन्होंने क्या किया, बाढ़ में आके डुबा दिया। ठीक है जी, सारे, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब लेकिन ये पंजाब है दोस्त, मरते भी है ना राज करके जाएंगे लोग, इनको किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरा भी एक सवाल है, क्वेश्चन, ये भारत है बाबूजी, भारत बबुआ, ये भारत है, ये नेपाल श्रीलंका वो नहीं है, बांग्लादेश। जो कह रहे हैं विपक्षी नेता ये भारत में हो सकता है, ऐसा कल भारत में हो जाएगा, ऐसा भारत में होना, भारत में क्यों नहीं हो रहा? और सुनो, आज सुनो, एक मिनट भैया, दंगे होने के लिए ना, दंगे होने के लिए वहाँ दंगा किसने किया? स्टूडेंट्स ने किया ना, दंगा स्टूडेंट्स ने किया, करप्शन के खिलाफ भी किया। तो आज सारे खड़े हैं, बता दो हिंदुस्तान में करप्शन खत्म हो गया? नहीं तो करप्शन जो हाँ ठीक है, हम दंगा नहीं कर सकते। एक मिनट, हम दंगा नहीं करेंगे, लेकिन दंगे से भी बड़ा पंगा करेंगे। He was saying, जो नेपाल में किया जिनजी ने, हम लोग इंडिया में भी करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं। भाई मैं एक नेपाली हूँ ना, आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इंडिया में ट्राई मत करना भाई। मोदी और इंडियन आर्मी मिलके ना तुम्हारा गार्ड कर देगा। समझ रहे ना आप? ट्राई मत कर। लोगों को सोचना चाहिए, अगर करप्शन नहीं खत्म हुआ इसका मुंह जोड़ जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने करप्शन कर रखा है उनका क्या होगा? अब बात पूरी सुनना, मैंने सवाल पूछा, जवाब नहीं आया। आप देखो, एक सुनो, मैंने सवाल है पूछा कि जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में, और भारत के विपक्षी पूरे नेता कह रहे भारत में होते हुए ट्रेन नहीं लगी, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? ये कौन लोग हैं? और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे भारत में भी होना चाहिए, उन पे आने चाहिए, क्यों नहीं लगाती सरकार? आज सुनो, दंगे, हाँ भाई, कौन से नेता ने बोला कि भारत में दंगे होने चाहिए? दंगे नहीं। हाँ फिर क्या? साफ धमका रहे तेजस्वी यादव। बिहार, नेपाल बिहार से ज्यादा दूर नहीं, धमका नहीं रहा, समझा रहा हूं। मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा, इस तरह के तो बयान आ ही रहे विपक्ष के, यार क्या बात? बिल्कुल भाई, भागना पड़ेगा। तो मोदी जब करप्शन करोगे, जिनके ऊपर लेट मी कंप्लीट। ऐसा है, हमने ना भागने की है ना मियाद रखी हुई है। जब करप्शन करोगे, नाक पे है, यहाँ तक दिल्ली पूरी गरीब आदमी की तोड़ दी। एक मिनट, नाक पे है, आने दो वक्त, चुनाव का वक्त आएगा तो मोदी जी भी भागेंगे अपना झोला लेके। लेकिन दिक्कत इस चीज की है, वो भाई तो झोला लेके भाग जाएंगे, तब
तक इन सब के हाथ में झोला ना दे जाए। अब बात पूरी सुनना। आज देखो जो हुआ बांग्लादेश में, क्या हुआ, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अराजकता कैसे फैली, देश को जला दिया, जहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी जला। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा, सुन लो बाजी, मैंने आपकी बात सुनी। ये सोचना नहीं, बाजी की बात सोचना भी मत, ये सोचना भी मत कंप्लीट नहीं हुई, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये सोचना भी मत, बोलो फिर मैं बोलूंगा। ये सोचना भी मत कि हिंदुस्तान में ऐसा हो जाएगा। एक मिनट सर, हिंदुस्तान में सोचना भी मत ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरी आर्मी हो, यहाँ की तो आर्मी में हमारे घर के बच्चे बैठे हैं, हम उन्हीं को मारेंगे क्या? हम तो मारेंगे। पर वो तो मोदी को पुकार रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो दंगे कह रहे हैं मोदी जी है। भाई साहब ऐसा है मेरे घर में है ना, मेरे घर में जो है ना दूध की लस्सी बनी, ठीक है जी। सामने वाले ने बोला भैया वो वहाँ पर जो है ना रूअफ़ज़ा वाला दूध बन रहा है, वो बढ़िया दिख रहा है, तो मेरे घर में लस्सी है, मैं तो ये सोचूंगा सामने वाला बहुत बढ़िया ही होगा। उनको नहीं पता ना मोदी यहाँ क्या करवा रहा है। उन्होंने ये भी तो कहा कि राहुल गांधी चाहिए, ये भी तो बोलते भैया मैं तो फिर सुनो बाजी, पूरी बात हमारी होने दो, आपकी बात हम पूरे सुने। देखो जो मैं बांग्लादेश से ही शुरू करूंगा, जो मैंने बात अभी पूरी नहीं। आज बांग्लादेश में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, वो अराजकता में फैल गया, वहां के मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ी पार्टी सबको मारा जलाया। आज कौन है कट्टरवादी सत्ता में? और नेपाल में क्या हुआ, सभी पार्टियों के नेता को, पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, सबके घर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, सबको जलाया गया। और भारत के नेता कहते हैं भारत में भी होगा, लेकिन यहाँ पता नहीं है, यहाँ भारत में इतना मजबूत लोकतंत्र है, संविधान है, यहाँ भारत में कभी नहीं हो सकता है। और सुनो एक मिनट, भारत में हम 2016 से देख रहे हैं, जब नोटबंदी हुई, ये चिंगारी लगाने की साजिश हुई, जब ST एक्ट दलितों को भड़काने की चिंगारी करी, जब शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, किसान आंदोलन हुआ, ये चिंगारी विपक्ष ने लगाई। पहलवानों का आंदोलन हुआ, 2022 में अग्निवीर कौन लाया था? एक बार सुनो, 2022 में अग्निवीर कौन लाया था? मोदी जी लाए थे। पूरे का पूरे भारत में ट्रेनें जलाई, सड़कें जलाई, रोड जलाया, बस जलाया, जो करोड़ों अरबों का नुकसान किया, किसने किया? ये मोदी ने करवाया। और भाई एक चीज बताओ, किसान आंदोलन के लिए ये लाए थे क्या? वो उनके लिए बिल लाए थे। अरे ऐसा बिल लाए थे जो तुम किसान को अपने तुम घर पे नहीं आने थे, दिल्ली में नहीं, कील ठोक दिया। ये तुम कौन से किसानों के लिए बिल लाए? बिल्कुल भाई, किसान आंदोलन की बात करने के लिए ना थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी पढ़ाई होना जरूरी है। किसानों का आंदोलन किसानों के लिए नहीं था, आप सबके लिए था। अगर वो 3 काले कानून पास हो जाते तो भाई कच्चे में छेद हो जाते और ठेले के अंदर अनाज ना आता। एक कौन से किसान थे जो कह रहे थे हम दिल्ली कूच कर देंगे, लेकिन बाहर राशन नहीं दे रहे पंजाब में? कहाँ गए वो लग्जरी ट्रैक्टर वाले? राशन नहीं दे पा रहे, कौन? कहाँ गए वो 4,000 ट्रैक्टर वाले? पंजाबियों के लिए कुछ मत बोलियो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया। ऐसा है, बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, पंजाबियों पे गुरु साहब की ऐसी मेहर है, वो पेट के रजे पड़े हैं और दुनिया को भी रजा सकते हैं, उनको किसी से जरूरत नहीं है। और जहाँ तक किसान आंदोलन में दिल्ली कूच की बात थी, भाई साहब हो रहा लाल किले के ऊपर हमने लाल किले के ऊपर झंडा नहीं, निशान साहब लहराया था। ये किसान आंदोलन की और सरदारों की चीज है, आप इस पर क्वेश्चन ना उठाएं। हम सरदारों को और सिख समाज को, सिख गुरुओं को आंदोलन के लिए जरूरी था क्या चीज? ये चीजें करना लाल किले पे। भाई साहब एक मिनट, अगर लाल किले पे निशान साहब लगाया, लाल किले पे बालाजी का भी झंडा लगाओ। लाल किला किसी के बाप का थोड़ी है, इसीलिए कह रहे हैं ऐसे तो सब करेंगे। करो, जरूरी था क्या? करो। एक मिनट, आप आंदोलन करते, लेकिन निशान साहब से ऊपर क्या रखा था? वो रखा था भारत का तिरंगा। तिरंगे के बाद निशान साहब लहराया था, तिरंगे के नीचे सारे झंडे हैं, कोई मर्जी लहरा। सरदार जी मेरा भी वो जवाब सुन लो। सरदार जी ने मुझे 1 सेकंड के अंदर सिख विरोधी बता दिया। क्यों? हम सरदारों को अपना सर का ताज समझते हैं,
हम गुरुओं को सर का अपना हिंदू अपना सर का ताज समझते हैं। हम सरदारों के विरोधी नहीं है, पर जो सच्चाई है वो उससे कट नहीं सकते। मोदी ने भी एक मिनट पूरे संसार में सरदारों का कोई विरोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर जब अरदास होती है तो सरदार बोलते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़ा सर्वत्र भला। कोई सरदारों का विरोधी नहीं है। वो कौन से सरदार है? हम उन सरदारों का विरोध करते जो भारत के तिरंगा को फुटबॉल बना के खेलते, उनका भी डिपेंड करो। एक मिनट, ऐसे सरदारों के लिए कभी किसी भी गुरुद्वारे में या सिख संबंधी ने कभी किसी को नहीं बोला। हर धर्म के अंदर अरे सुन लें चाचा, हर धर्म के अंदर कुछ गलत लोग होते हैं, और ऐसे गलत लोगों का हम हिंदुस्तानी इंडियन होने के नाते हम विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं। लोग कहते हैं हम उनको सरदार नहीं मानते, लेकिन जो सरदार आते हैं उनको डिपेंड करते हैं, जो भारत के तिरंगा को लातों जूतों से खेलते हैं वो यार लोग। एक मिनट कुमार को हिंदुस्तान में सिर्फ तिरंगे के ऊपर पैर रखे हुए सरदार दिखते हैं, वो सरदार नहीं दिखते जो बाढ़ के अंदर लोगों के सर के ऊपर जाके राशन लेके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। सरदार जी ये बताइए, अगर एक चीज बोलूं भाई, बोलो सरदार भाई बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ, आसमां है धुआं भी आएगा। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शफाकुल्ला खां सबका खून डुला। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग नहीं मानते। भाई फिलहाल तो तेरे सिवा कोई नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। ये बताओ, यार थोड़ी देर और रुका, भाई को रोटी खिलानी पड़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ, हाँ सर, जैसे आंदोलन हुआ किसानों का, सरकार ने भी साल भर तक चला ना। अगर कुछ चलना चाहती सरकार तो पहले को चल देती। सरकार ने भी तो समर्थन एक तरह से किया, आप लोग आंदोलन को आंदोलन समझा, आप लोगों ने उन्हीं को टारगेट किया। एक चीज बोलूं, हम यहाँ पर मीडिया के सामने खड़े हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सरदार हैं, हम ईसाई हैं। किसानों में एक ही जात है कि वो किसान है, इसीलिए उनका कोई तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पूरे हिंदुस्तान के किसान या पंजाब किसान फर्क समझते हो आप? तो भाई सारे किसान आए तो तभी तो आंदोलन नहीं कुचला गया। सारे मेरे गांव से नहीं, एक भी किसान नहीं आया। मैं बिहार के मधुबनी जिला से हूँ। एक मिनट, ये भाई कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं, मुझे किसान एक मिनट, ये भाई कह रहे हैं मेरे बिहार से किसान नहीं आए थे। मेरे भाई तेरे बिहार में अगर इतनी डेवलपमेंट होती तो इतने सारे बिहारी आसपास बिहार का है नेपाल। सरदार जी, आपके पंजाब में जैसे कह रहे हो कि मैन मेड बाढ़ आई है, बिहार में तो हर साल बाढ़ आती है, तो वो कैसे बेचारे, मतलब आप कह रहे हो ये हर तरह सक्षम नहीं है बिहार वाले? वहाँ तो हर साल मैंने तो बोला ही नहीं है सक्षम नहीं है। पंजाब के बिहार और वहाँ मैंने बोला डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर इंसान का हक बनता है। अगर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, कनाडा से कंपेयर करते हैं, तो हर इंसान का हक बनता है उसको 10 किलोमीटर के अंदर रोजी रोटी मिलनी चाहिए। अगर बिहार का, पंजाब का या किसी भी स्टेट का लोग अपना गांव, अपना वतन छोड़ते हैं रोजी रोटी के लिए, तो ये वहां की गवर्नमेंट की कमी है। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान विरोधी नहीं हूँ, पर पाजी ने अभी बता दिया मैं किसान विरोधी भी हूँ। मैंने तो नहीं कहा। अरे यही बोला आपने, वो कौन किसान थे? मेरे भाई एक चीज बताऊं, अब दूसरी बात और सुन ले, हम में से कोई भी किसान विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि सबने घर जाके गेहूं के आटे की रोटी खानी है। गेहूं खाते हैं सब लोग, लेकिन पाजी ने ऐसा कहा पंजाबी कृषि करता है, पंजाब में ही किसान है। मैंने नहीं बोला, मैं भी किसान, मैंने नहीं बोला। मैं टमाटर नागपुर का खाता हूँ, सॉरी संतरा नागपुर का खाता हूँ, टमाटर बॉम्बे का खाता हूँ। ये सर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, जिनकी शिक्षा ये हो कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के बंदे एक नूर के सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, तो वो लोग कभी ये बात नहीं करते। तो ये भाई साहब, हिंदुओं का इतना पलायन हर जगह से क्यों होता है? यहाँ 400 है, 40 बहुत है, एक जगह नहीं, बहुत एग्जाम्पल। कश्मीर को देख लो, और इसका भी जवाब सुन लो, इसका भी जवाब सुन लो भाई साहब। गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। जो हुआ और जो हो रहा है, अगर पलायन हो रहा है तो दुखद है। 1984 में सरदारों ने भी झेला था,
सरदारों ने भी झेला था, लेकिन वो सरकारों की मार थी, वो लोगों की मार नहीं थी। ये सब कहीं भी होगा वो सरकार ऑपरेटेड होगा, वरना अगर पुलिस वाले चाहे तो आप चप्पल भी नहीं छोड़ के जा सकते यार, कहीं पे क्या बात कर रहे हो। अभी भी ये बता रहे ना सरदार जी, आज वहाँ बंगाल में क्या हो रहा, तुम्हारा संविधान लागू है बंगाल में, ना बंगाल फाइल रिलीज नहीं हो पा रही। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, संविधान तो हिंदुस्तान में एक ही होता, दूसरा नहीं होता। एक मिनट, अगर बंगाल में इतनी स्थिति खराब है तो गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? नहीं तो श्रीनगर इस्तीफा चाहिए। एक मुख्यमंत्री की औकात, एक मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोला कि सीएम इस्तीफा दे। सारे बात तो पूरी करने दे, सीएम नहीं है, बात पूरी करने दे। एक सीएम की औकात प्रधानमंत्री से ज्यादा हो गई। यहाँ तो 1.5 साल अरविंद केजरीवाल को अंदर सही हो रहा है। सच्चाई जुबान पे आ जाती है, सच्चाई जुबान पे आ जाती है। आप देखो आज कह रहे सीएम की औकात, घुसपैठियों को बचाने वाला विपक्ष, घुसपैठियों का वोट लेने वाला विपक्ष। श्रीनगर में भी भाई बात तोड़ने दो, एक मिनट बात करने दो। ये कह रहे भाई घुसपैठियों को बचाने वाला, हिंदुस्तान में 10 साल हो गए, किसकी सरकार है? मोदी की है। तो इतने बॉर्डर पार करके अगर घुसपैठी अंदर आ गए तो अमित शाह या रक्षा मंत्री हमारे तालियां बजा रहे उनको। यही दिल्ली है जो 12 साल पहले उसी के एहसान हुआ जा रहा है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? पहचान कैसे बढ़ेगा? एक मिनट एक्शन भाई क्या हुए हैं बाहर के, बाहर ये आज क्या हुए हैं? 14 साल 20 साल पहले आ चुके हैं, उसी के लिए एहसान हुआ था हो जाए भाई। हेलो सुन ले भाई, अब इस भाई की जवाब सुन लो। ये भाई कहता है अभी एक्शन हो रहा है, जब साली भूख लगी हो तब रोटी ना मिली, ठीक है जी, रात को भूखे सो गए, सुबह अब एक्शन कर रहे हो। 12 साल बाद 12 साल बैठ के ढोल की छेड़े बजा रहे थे क्या? आप क्यों मांग रहे हो रोजगार? आप क्यों मांग रहे हो? 7 साल पहले क्यों नहीं मांगा आपने? जब जरूरत होगी तभी मांग होगी। 2003 में एहसान हुई थी क्या? 2014 में मोदी सरकार 10 साल क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे, क्यों नहीं निकाले इनको? कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी, तो 2003 में एहसान हुई थी बिहार में। बिल्कुल। फिर 2014 में कांग्रेस की सरकार बदल दी ना। अगर अब बीजेपी से घुसपैठियां नहीं निकले तो उनको भी बदलो। निकलेगा, ये मोदी है, मुमकिन है। आप क्या, एक सेकंड, आप क्या मानते हो कि घुसपैठिया सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो बचाने की जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके घर में क्या हो रहा है? आप जिम्मेदार हो कि सरकार जिम्मेदार है? एक मिनट भाई सुन लो मेरी बात। एक मिनट भाई सुन ले। आप कह रहे हैं बांग्लादेश से घुसपैठिया है, बांग्लादेश के बाद वो आया क्या बोलते हैं बिहार था, बिहार में किसकी सरकार थी? 10 साल हो गए, फिर बिहार में थी बीजेपी की सरकार। उसके बाद और आगे आ जाओ, उसके बाद यूपी आ गए, यूपी में किसकी सरकार थी? सेंटर में किसकी सरकार थी? सारी जगह तो मोदी बैठा हुआ है, उसके बाहर भी नहीं निकल रहे, फिर भी मोदी गलत है यार। जाते एक चीज बता दो, श्रीनगर में जो अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, इसको कैसे देख रहे हो? आपने कहा एक मिनट श्रीनगर में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया है, वो बहुत नालायकी वाला काम है, दुर्भाग्यपूर्ण काम है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण काम ये है कि अभी तक, एक मिनट सुन ले, लगाया क्यों? लगाना तो यहाँ भी चाहिए अपना अशोक स्तंभ। अभी तक मोदी और अमित शाह बंदे पकड़ नहीं पाए, ये नालायकी वाली बात। तो ओपनली आई है वीडियो, बंद भी नहीं पाए। ओपनली आई है वो तो वीडियो आई पकड़े नहीं भाई, साजिश चल रही है ना। और चीज सुन लो, इशू ये पकड़े जाने, वैसे सब पकड़े जाएंगे, थोड़ा टाइम दो। दिक्कत इस चीज की है कि तुम्हारे को घूम फिर के पत्थरबाज ये वो सब नजर आ जाएंगे। जिस दिन तुम्हें अपने घर के बच्चे नजर आए, सरकार भी सुधर जाएगी और तुम भी सुधर जाओगे। पंजाब नहीं सुधरेगा। आपने मोदी की बुराई की, ममता की बुराई की, नीतीश की। मोदी पंजाब से ऊपर नहीं है, मोदी पंजाब से ऊपर। आप सच्चे मोदी हिंदुस्तान नहीं है, आप मोदी हिंदुस्तान नहीं है, आप चिल्ला मत।
हिंदुस्तान नहीं है। अब सुन लो, हिंदुस्तान नहीं है। क्या राहुल गांधी धुआ है, आप है? सुनोगे नहीं पंजाब की सुनिए सत्ता सुनिए, ये 150 लोग 150 करोड़, हिंदुस्तान ये पूरे देश है। बस ये बात मैं बोलना चाह रहा देश है हूँ, हिंदुस्तान। 150 करोड़ लोग मिलके हिंदुस्तान बनाते हैं, अकेला मोदी या राहुल गांधी हिंदुस्तान तो नहीं मोदी है। से खास दिक्कत क्या है पंजाब वालों को, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जबकि उन्होंने काफी कुछ किया भी है और बहुत सी क्या चीजें किया करते है? हैं। क्या किया है? क्या नहीं किया है बताइए? क्या किया है? डेवलपमेंट हो रही है क्या कौन से पंजाब स्टेट को के लिए क्या क्या किया है? जो भी डेवलपमेंट हो रही है, आप क्या इस कौन से 10 साल स्टेट 11 साल में डेवलपमेंट हुई है देश में कि नहीं हुआ है? एक ही चीज डेवलप हुआ, पंजाब में हिंदू कोई मुस्लिम रोड नहीं है। डेवलप एक हुआ, मिनट रुक हिंदू जाओ मुस्लिम डेवलप भाई हुआ। साहब, एक मिनट। आप कह रहे हो मोदी ने पंजाब के लिए जो बहुत भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है सब होते हैं? जा रही, पंजाब से भी तो होके जा रही है ना वो डेवलपमेंट जो भी हो रही है, भाई चाहे साहब- हिमाचल में हो चाहे श्रीनगर में हो, पंजाब वालों के लिए भी तो एक मिनट। मोदी को पंजाब से कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब की जनता का अपना वो है, क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट है, उन्होंने किया, उन्होंने मोदी को पसंद नहीं किया, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो कारण मतलब ठीक क्या है, लगता है अब आपको? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, भाई के लिए अच्छी है, इसके लिए है घुसपैठियों को बता दिया, अमित शाह का ढोलक बजा रहे हैं। अरे अब वही बात है, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वो अमित शाह क्रिकेट सियाल मैच की खेलता कोई है। जिम्मेदारी नहीं रहती। घुसपैठियों को बचाओ, घर दो, बिजली दो, पानी दो। चुप हो जाओ। अब सुन लो भाई, पाजी, दिल्ली पुलिस आपकी बात किसकी? सुनी। दिल्ली पुलिस किसकी? दिल्ली पुलिस किसकी है? मोदी की। ठीक है जी, दिल्ली में सरकार किसकी चलती है? मोदी की, एलजी की चलती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल बेचारा क्या करेगा भाई बैठ के? आप सुनोगे? हाँ, पंजाब में कहीं डालोगे? पंजाब में सही कर रहे हैं, क्या? पंजाब में केजरीवाल सरकार सही कर रही है। पंजाब में हाँ, यहाँ तो नहीं करा भाई आपने। साहब ऐसा है, ऐसा सुन लो मेरी बात। लास्ट में सच बोलने का मेरी पाजी। चलो, मैं तो बोलो, अभी तक सही बोलो, बोल रहा हूँ हाँ, नहीं, भाई। बोलो, ठीक है। ऐसा है, सबके विचार महत्वपूर्ण बात हो केजरीवाल की, बात हो कांग्रेस की, या बात हो मोदी की, भैया ये जो है ना डिसीजन ये पब्लिक लेती है। बात होते हैं कि आप केवल और केवल एक ही चीज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान कैसे जिस दिन आप बात करेंगे, एक एक मिनट, जिस दिन आप बात करेंगे, जिस दिन एक मिनट, जिस दिन आप बात, जिस दिन सुन मेरे भाई, जिस दिन आप इसकी और इसके बच्चे की बात करोगे, उस दिन मैं मोदी जिंदाबाद बोल दूंगा। एक एग्जांपल दीजिए, क्या चीज की है इन्होंने, हैं? क्या ऐसा किया जो इसको कहेंगे हाँ ये आप अपना फोन खोलिए, इस भाई का फोन खोल, आप बताइए ना। WhatsApp निकाल। आप तो नहीं, देखो आप भाई साहब सुबह आपको तो समझ में आ रहा है। और जनता हाँ, को अब समझ में मैं आ बोल रहा है। रहा हूँ, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, मैं जैसे टॉयलेट वगैरह हर कोई जाता है, टॉयलेट में जाते हैं, बाहर आते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर टॉप के जो 10 मैसेज आए होते हैं वो बीजेपी IT सेल के हिंदू मुसलमान विरोधी आए होते हैं। हिंदू मुसलमान की एकता क्यों नहीं बनने देते? जिस दिन हिंदू मुसलमान की एकता बन गई, याद रखना इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सबका खून है, डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग होगी। वो तो कह रहा है सबका साथ सबका विकास, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। भैया क्या भाई भाई एक मिनट, कह तो वो बहुत, घर दे रहे हैं, वो जो भी योजना है सब सबको दे रहे हैं, वो कहा कह तो वो बहुत कुछ है। कह तो एक मिनट यार, कह तो वो ये भी रहते कि 15 लाख आ गए, 15 लाख सबके पास आ गए क्या? भैया बातें इधर उधर की हो रही हैं और कुछ नहीं। देखो, सबका साथ सबका निकास कहाँ पे लिखित कहाँ है? कौन सी मैनिफेस्टो में 15 लाख है बताओ? कोई मैनिफेस्टो में अरे एक मिनट 15 लाख का आकलन था कि इतना है, पैसा क्या है? मैं एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। भाई ये भाई बोल रहा है कहाँ पे लिखा है 15 लाख आएंगे? इसका मतलब ये भाई कहना चाहता है मोदी जी के बोलने पे विश्वास मत करो, लिख के लो। मोदी बोलो, सबका साथ सबका विकास, मानो ये सब धुआं है, देखो आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का केवल कुछ भी कर ले, मोदी विरोध करना है, हर चीज में मोदी का लाना, चाहे बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, सब मोदी कर रहा है। मोदी जी बहुत बढ़िया मोदी हमारे लिए, मोदी जी बहुत बढ़िया है। मोदी कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी को। हिंदू मुस्लिम क्या आप हम लोग कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम 10 साल मोदी चाहिए और 15 साल मोदी चाहिए और 15 साल मोदी जी देश को बर्बाद करने के लिए 15 साल मोदी चाहिए। एक पाजी बहुत सब झूठ बोल गए यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा? पहले मुस्लिम कोई नहीं करता, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता, वो पैसे देकर हिंदू मुस्लिम कराया जाता है।
नेता कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कराता, सिर्फ पैसा देकर लड़वाता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक हैं और एक ही रहेंगे। तो ये श्रीनगर में क्या हुआ? अशोक सतम कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं करती। बताओ, देश से बड़ा कुछ है क्या? अरे देश से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, देश है तो सब कुछ है भाई। यही चीजों से विवाद हो रहा है कि आप लोग यही तो बात सर है। विवाद करते हैं वो ऐसी जगह जगह पे करते। ऐसी चीजें क्यों होती है? लफ्ज याद हो रहा है, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं ऐसे अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, तो फिर यही चीज तो कह रहे हैं जी मोदी कर रहे हैं। ये चीजें क्या कराते हैं सर, मोदी जी करवाते हैं। जो श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ा गया दरगाह से किसी से, वो मोदी जी ने कहा था। एक ही बात है, मैं जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ राहुल जी संघर्ष करो देश की जनता मोदी जी के साथ। तो आपने देखिए दोस्तों, जोरदार बहस, सभी ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कही। टॉपिक क्या था, कहाँ से कहाँ चले गए, आपको कैसी लगी ये बहस, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।